बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। तो ये मेरा काफ़ी दिनों बाद मेरा वीडियो आ रही है। तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है। गर्मी असल में इतनी ज़्यादा होती थी कि पंखे के बगैर बैठा ही नहीं जाता था और बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं कर रहा था। मतलब वीडियो जो है ना वॉइस ओवर करने का दिल नहीं कर रहा था। तो पंखा लगा के तो फिर बात बोलो तो फिर पंखे की बहुत आवाज़ आती है, शाएँ शाएँ करता रहता है। तो ये फिर अब आजकल ज़रा मौसम आज सही है, बारिश जो हो जाती है तो फिर मौसम कुछ बेहतर हो जाता है। तो अभी मौसम सही था तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो वीडियोस पड़ी हुई है मेरे पास तो वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो ये मैं छुट्टियाँ, जैसे कि आपको पता है बच्चों को छुट्टियाँ हैं और ये मैं उनके लिए सुबह बच्चे ने नाश्ता करना था तो पैन केक्स बना रही थी मैं। तो पैन केक्स की मैंने रेसिपी दी हुई है, काफ़ी सारी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। कि बच्चों को छुट्टियां होती हैं या बच्चे घर में होते हैं तो बच्चों का तो बस वही फ़न टाइम होता है, वही उन्होंने खाना पीना और बस मस्ती करनी होती है। तो ये फिर मैं लेके आई हुई थी, मैदा लेके आई थी। मैदा भी मैं ज़्यादा ही ले आती होती हूँ, तो मैंने फिर वो कंटेनर में डाल के तो रख दिया था। और ये दोनों मैंने मिक्सचर बना लिए थे, ये जिसमें खुश्क वाला भी और दूसरा भी। तो अब बस इनको मिक्स करना था। ये बहुत आसान होती है रेसिपी। एक ही रेसिपी से मैं पैनकेक भी बना लेती हूँ और डोनट्स भी बना लेती हूँ, और केक अगर बनाना हो या कप केक बनाने हो तो इसी रेसिपी से मैं ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ। ये पैन में मेरी बेटी ने वो बनाती है गार्लिक टोस्ट बनाती है, तो उसने ये बनाए हुए थे तो उसके टुकड़े थोड़े से रह गए थे तो फिर मैंने पैन साफ़ कर लिया। तो मैं फिर बच्चों को मैं ये जो चीज़ें बना के देती हूँ ना, ये मैं देसी घी में बना के देती हूँ। अंडा हो गया, पराठा हो गया, या ये अब पैनकेक्स में बना रही हूँ तो नीचे मैंने ब्रश के साथ घी लगा लिया है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं इसको घी लगाती रहती हूँ ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ड्राई होता है तो फिर ये चिपक जाता है। एक बार पैन को गर्म कर लेना तो फिर आराम से ये इसमें आराम से 2-3 बन जाते हैं। फिर थोड़ी सी हीट ज़्यादा करनी पड़ती है और फिर आहिस्ता कर देती हूँ। जब पैन गर्म हो जाता है फिर आहिस्ता कर देती हूँ। अभी मौसम इतना अच्छा हुआ है कि अभी मैं पंखे के बगैर भी बैठी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ और शाम का टाइम हो रहा है और बाहर से इतनी आवाज़ें आ रही हैं, मेंढक बोल रहे हैं और अंदर अच्छा मौसम हो रहा है। फिर तो ये मैंने पैनकेक्स बना लिए थे, काफ़ी सारे बन गए थे इसमें, तो बच्चे खाते रहते हैं। और फिर मैंने साथ ही ये अभी नाश्ता भी तैयार करी थी और साथ ही मैंने चने की दाल भिगो के रख दी थी। मैंने शामी कबाब बनाने थे। दाल को भी साफ़ कर लिया, दाल साफ़ ही थी, इसमें से निकला कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी जो हरे रंग की दाल होती है सब्ज़ सब्ज़ सी, वो निकाल दी थी, तो बाकी साफ़ थी, अच्छी साफ़ सुथरी।
मैंने इसको भिगो लिया है। दाल भिगो के फिर नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने। सुबह के वक्त हम लोग 3 ही होते हैं नाश्ता करने वाले, या 2 होते हैं या 3 होते हैं। मैं और मेरी छोटी वाली जो बेटियां होती हैं वो होते हैं। तो बाकी फिर जैसे जैसे आते जाते हैं वो फिर नाश्ता कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से बना। ये मेरा मैंने फिर सारी चीज़ें कुकर में डाल के तो रख दी थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पकती रही हैं और फिर मैंने इसको कूट लिया था। तो अब ये इसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए और फिर ये हरा मसाला जो होता है धनिया पुदीना वगैरह ये मैंने डाल दिया था इसमें। बाद में मैंने चखा था थोड़ा सा, इसमें मुझे नमक और मिर्चें कम लगनी थी, तो मैंने फिर नमक और जो धड़ा मिर्च होती है कुटी हुई लाल मिर्च फिर वो ऊपर से और डाली थी। ये शामी कबाब मैंने बनाने हो ना तो फिर मैं ये मसाला सुबह चढ़ा देती हूँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन को ये पकता रहता है हल्की आग पे। तो फिर मैं जो है इसको मैं शाम तक ना ये बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो फिर शाम को फिर मैं कबाब बना लेती हूँ। मसाला मैं तैयार कर दिया था सारा, फिर ये शापर भी काट के रख दिए थे। तो अब फिर मैंने अपनी बेटी की ड्यूटी लगाई थी कि वो कबाब बना के रखे। तो कबाब फिर इस तरह शापर की लेयर्स लगा दी। पहले वो बना रही थी तो कोई छोटे बन रहे थे और कोई बहुत ज़्यादा बड़े मोटे बन रहे थे और फिर कोई नॉर्मल से बन रहे थे। तो फिर बाद में मैंने उसको बताया कि ये कोई बराबर नहीं बन रहे हैं ना, छोटे बड़े बन रहे हैं। तो वो सारे बना चुकी थी उस वक्त। फिर मैंने उसको मेरे पास एक फिर वो तोड़ रही थी, उसको तोड़ के फिर बराबर कर रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर जब मैंने उसको बताया, ये देखें सारे ख़त्म हो गया था मसाला। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है तो इससे चेक कर लो, इससे एक जैसे सारे बनेंगे। तो फिर कहती मामा आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने सारे बना दिए। तो इसके साथ इसने बनाए थे तो अच्छे बन गए थे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।